Welcome everyone in your own channel Wangshan Valusher. Hi, it's me Ratri Sheikh. वुविशान बहुत अजीब सा फील करने लगता है, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर करके अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है। पर वहाँ भी वुविशान बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करने लगता है और वो अपनी क्लासेस को बीच में छोड़कर बाहर आ जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वुविशान सोचता है कि वो अपार्टमेंट जाके रेस्ट करेगा और वो अपार्टमेंट में आ जाता है। वो अपने बेड पे जाके ट्विस्ट एंड टर्न करता है, पर फिर भी उसे नींद नहीं आती और वुविशान अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। वुविशान जैसे ही बाहर आता है, वो मेन रोड की तरफ जाने लगता है और वो वहाँ वॉक करने लगता है। तभी वुविशान को उस मॉन्क की बात याद आती है। वुविशान उस मॉन्क की बात को याद करते हुए कहता है, उस मॉन्क ने कहा था जिस दिन मैं उससे मिलूँगा उस दिन मुझे ये ड्रीम नहीं आएंगे, पर फिर भी मुझे बेचैनी होगी। तो क्या उसने लैनवंग जी की बात की थी? वुविशान उस मॉन्क की बात को याद करने की कोशिश करता है कि उस मॉन्क ने आगे क्या कहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अचानक से वुविशान कहता है, रेड माउंटेन, मुझे रेड माउंटेन जाना है, पर कैसे? वुविशान वहाँ एक ओल्ड मैन को रोकता है और कहता है, सुनिए जेंटलमैन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेड माउंटेन जाने का रास्ता कहाँ से है? पहले तो वो ओल्ड मैन वुविशान को सरप्राइजली देखने लगता है और उसके बाद कहता है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वुविशान कहता है, एक्चुअली मुझे वहाँ से कुछ मेडिकल हर्ब्स चाहिए। वो ओल्ड मैन वुविशान से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं वो रास्ता कितना ख़तरनाक है? वो रास्ता जंगली जानवरों से भरा हुआ है और वहाँ की पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं। वुविशान कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे वहाँ का रास्ता बताइए। और वो ओल्ड मैन उसे वहाँ का रास्ता बता देता है। वुविशान जैंग चैंग और न्यू सैंग को एसएमएस टाइप करता है कि आज उसे अपार्टमेंट आने में लेट हो जाएगा क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना है। वुविशान को समझ नहीं आता कि वो जैंग चैंग से क्या कहे, तो वुविशान सोचता है कि वो अपने फ्रेंड का नाम लेकर जैंग चैंग को एसएमएस कर देगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर जंगल में उसे नेटवर्क ना मिले। वुविशान रेड माउंटेन की तरफ चला जाता है। वो रास्ता वाकई में बहुत मुश्किल था। जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल था, हर तरफ ख़तरनाक जानवर की आवाज़ें आ रही थी। वुविशान को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ हो रही थी, पर फिर भी वो नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है। रेड माउंटेन क्रॉस करने के बाद वुविशान को समझ में नहीं आता कि वो उस केव तक कैसे पहुँचे। वुविशान की नज़र एक लकड़ी के पुल पर जाती है। वुविशान सोचता है कि अगर वो इस लकड़ी के पुल को पार कर ले तो शायद उसे केव तक जाने का रास्ता मिल जाएगा, और वो उस लकड़ी के पुल पर चढ़ जाता है। पर जैसे वो चलना शुरू करता है, वो लकड़ी का पुल हिलने लग जाता है। क्योंकि वो लकड़ी का पुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो वुविशान के कुछ दूर जाते ही वो लकड़ी का पुल टूट जाता है और वुविशान पहाड़ के एक पत्थर को पकड़ लेता है। वुविशान बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वुविशान गिरने वाला होता है कि तभी किसी के हाथ ने उसको गिरने से बचा लिया था। वुविशान जब उस इंसान की तरफ देखता है तो वो अपने सामने उसी मॉन्क को पाता है। वो मॉन्क वुविशान को ऊपर खींच लेता है। वो मॉन्क वुविशान से पूछता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए? वुविशान कहता है, गॉड, आप यहाँ कैसे रहते हैं? हाँ, तो बताइए मुझे क्या करना होगा? वो मॉन्क वुविशान से कहता है, मेरे पीछे आओ। वुविशान उस मॉन्क के पीछे जाने लगता है, पर बहुत देर हो जाती है, पर फिर भी वो मॉन्क रुकता नहीं है। वुविशान बहुत ज़्यादा थक जाता है। वुविशान कहता है, हमें और कितना चलना होगा? वो मॉन्क वुविशान से कहता है, चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर जंगली जानवर हमारे पास आ सकते हैं। वुविशान कहता है, आप इतनी ख़तरनाक जगह में रहते कैसे हैं? मॉन्क वुविशान से कहता है, क्या तुम्हें एक ही सवाल बार बार पूछने की आदत है? मैंने कहा चुप हो जाओ। वो मॉन्क और वुविशान दोनों एक केव में पहुंचते हैं। वो केव उस जंगल से बिल्कुल ही अलग था। वो केव बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत कामिंग था। वुविशान कहता है, यहाँ का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत अलग है। वो मॉन्क कहता है, हाँ, पर वुविशान को वहाँ
ठंड लगने लगती है। वो मॉन्क कहता है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अलग है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। वो मॉन्क वो भी शैन को एक पत्थर देता है। वो भी शैन कहता है इस पत्थर का मैं क्या करूँ। वो मॉन्क वो भी शैन से कहता है इसे तुम अपने हाथ में रखो। और वो भी शैन उस पत्थर को अपने हाथ में रख लेता है। वो भी शैन को अब अच्छा फील हो रहा था। वो भी शैन उस मॉन्क से कहता है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। वो मॉन्क कहता है हाँ, ये दिखने में मामूली पत्थर है पर ये इंसानी जिस्म को गर्म रखता है। वो भी शैन उस मॉन्क से कहता है आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने उसे देख लिया और मुझे ड्रीम आने बंद हो गए, पर फिर भी मैं बेचैन हूँ। वो मॉन्क कहता है मुझे पता था, मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरा इशारा समझ गए। वो भी शैन उस मॉन्क से पूछता है मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और मैं ही क्यों। वो मॉन्क वो भी शैन से कहता है क्योंकि तुम दोनों की आत्मा जुड़ रखी है, इसीलिए अगर उसे कुछ होगा तो तुम्हें एहसास हो जाएगा और तुम्हें कुछ होगा तो उसे एहसास हो जाएगा। वो भी शैन कहता है पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा, एंड आई एम श्योर वो भी मुझे नहीं जानता होगा। मॉन्क वो भी शैन से कहता है मैंने तुम्हारी बात नहीं की, तुम्हारी आत्माओं की बात की है। वो भी शैन कहता है पर मैं इसमें उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। वो मॉन्क कहता है तुम्हें आत्माओं के सपनों की दुनिया में जाना होगा। वो भी शैन कहता है आपका मतलब है ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड। वो मॉन्क हाँ में सिर हिलाकर कहता है हाँ, तुम्हें वहाँ जाना होगा और लैनवंग जी को ढूंढना होगा। वो भी शैन शॉक्ड होते हुए कहता है आपको कैसे पता कि उसका नाम लैनवंग जी है। वो मॉन्क कहता है हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम ये बातें बाद में भी कर सकते हो, फ़िलहाल के लिए तुम्हें उसे बचाना होगा। वो भी शैन कहता है ठीक है, तो मैं क्या करूँ। वो मॉन्क वो भी शैन को एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम यहाँ आराम से लेट जाओ। और वो भी शैन वहाँ लेट जाता है। वो मॉन्क वो भी शैन से कहता है अपनी बॉडी को जितना हो सके रिलैक्स कर दो। वो भी शैन अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देता है। वो मॉन्क कंटिन्यू करते हुए कहता है अपनी आंखें बंद करो और पूरा फोकस अपनी सांसों पे दो। वो भी शैन अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखता है। वो मॉन्क कंटिन्यू करते हुए कहता है वो भी शैन अब तुम अपने अंदर जाओ, जितना गहराई में जा सकते हो उतना ही गहराई में जाओ और अंदर, और अब तुम खुद को महसूस करो। और वो भी शैन धीरे धीरे उस गहराई में जाने लगता है। वो मॉन्क भी मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो भी शैन को उस वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करता है। फर्स्ट टाइम जब वो भी शैन को ले जाने की कोशिश करता है वो नहीं हो पाता और वो भी शैन अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। वो मॉन्क वो भी शैन से कहता है मैं समझ गया ये क्यों नहीं हो रहा है। वो भी शैन मॉन्क को देखकर कहता है क्या नहीं हो रहा है। मॉन्क वो भी शैन से कहता है मैं तुम्हें वहाँ के बारे में बताना भूल गया, तुम्हें वहाँ मैं भेज तो सकता हूँ पर वहाँ से आना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम पूरा करते हो या नहीं। वो मॉन्क वो भी शैन से कहता है अगर तुम उसे ढूंढ कर यहाँ वापस नहीं लेकर आए तो तुम भी उसी दुनिया में रह जाओगे हमेशा के लिए, और मैं भी तुम्हें वहाँ से नहीं निकाल पाऊँगा। और एक बात और, वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। हो सकता है कि वो तुम्हें डराने की कोशिश करे या फिर तुम भ्रम में फंस जाओ, पर अगर कभी भी ऐसा हो तो तुम डरना मत, तुम बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ ना आए या फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ तो तुम अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। जितना हो सके उतना जल्दी अपने काम को ख़त्म कर कर वापस आने की कोशिश करना। बस यही बताना था। अब मैं खुद को तुमसे जोड़ रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज सकूँ। वो मॉन्क वो भी शैन से कहता है अब तुम वैसे ही लेट जाओ जैसे तुम पहले लेटे थे और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो और धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करो। वो भी शैन ऐसा ही करता है और इस बार वो उस दुनिया में पहुंच जाता है। वो भी शैन वहाँ देखता है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता, सब कुछ ब्लर था
कुछ भी साफ से नहीं दिख रहा था, पर धीरे धीरे उसे वाइट कलर दिखने लगता है और सब कुछ आसपास का वाइट कलर का दिखता है। वोबिशान को फिर से वही आवाज़ आती है, वोइंग। वोबिशान उस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। वोबिशान आगे जाने ही वाला होता है कि उसे कोई पीछे से टोकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वोबिशान पीछे पलट कर देखता है। वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिट थी। वोबिशान उसे कहता है, मैं वो स्पिरिट वोबिशान को इंटरप्ट करते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इंसान हो? हाँ, तुम इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से इंसान की गंध आ रही है। वोबिशान कहता है, हाँ मैं इंसान हूँ। वो स्पिरिट कहती है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वोबिशान कहता है, मैं यहाँ पर किसी को ले जाने के लिए आया हूँ, उसने मुझे बुलाया है। वो स्पिरिट कहती है, अच्छा, और तुम उसे ले जाओगे यहाँ से? क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है? वोबिशान कहता है, नहीं, पर मुझसे जो हो पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगा और मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। तभी वो स्पिरिट कुछ मैजिक करती है और वहाँ पे एक और स्पिरिट आ जाती है। वो क्वीन स्पिरिट थी। वो पहली वाली स्पिरिट से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वोबिशान शॉक्ड हो जाता है। वोबिशान कभी स्पिरिट को तो कभी क्वीन स्पिरिट को देखने लगता है। क्वीन स्पिरिट पहली वाली स्पिरिट से पूछती है, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो स्पिरिट कहती है, क्वीन स्पिरिट, ये इंसानी दुनिया से आया है और ये यहाँ पे ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। क्वीन स्पिरिट वोबिशान की तरफ देखती है और कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? वोबिशान क्वीन स्पिरिट से कहता है, मैं यहाँ पर किसी को ले जाने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उसे ले जाने देंगी। क्वीन स्पिरिट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, सच में? तो तुम्हें लगा कि मैं उसे ले जाने दूँगी? बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ इंसानों का आना मना है? और क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैंने तुम्हें यहीं कैद कर लिया तो? वोबिशान कहता है, मुझे नहीं पता आप क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसके लिए आया हूँ और मैं उसे लेकर जाऊँगा। वोबिशान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे प्लीज़ उसे ले जाने दीजिए। तभी वहाँ दो स्पिरिट और आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम में मैनर्स नहीं है? क्वीन स्पिरिट को क्वीन स्पिरिट कहो। वोबिशान टर्न होता है और उन दोनों स्पिरिट को देखता है। वोबिशान कहता है, क्वीन स्पिरिट, तो क्या वो आप है? क्वीन स्पिरिट कहती है, हाँ, वो मैं ही हूँ। वोबिशान कहता है, मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा सामना इतनी ब्यूटीफुल क्वीन स्पिरिट से होगा। मुझे यकीन है ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड में आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं होगा। जब मैंने हमारी दुनिया में आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी, तो फिर यहाँ पे आपसे ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? वोबिशान समझ जाता है कि क्वीन स्पिरिट को अपनी तारीफ़ करवाना बहुत पसंद है और ऐसे ही वोबिशान क्वीन स्पिरिट की मदद से लैनवॉक जी को वहाँ से ले जा सकता है। लेडी नहीं देखी तो फिर यहाँ पे आपसे ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? क्वीन स्पिरिट खुश होते हुए कहती है, सही कहा तुमने, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। वोबिशान की तारीफ़ें सुन के क्वीन स्पिरिट बहुत खुश हो जाती है और क्वीन स्पिरिट कहती है, तुम यहाँ किसे ले जाने के लिए आए हो? वोबिशान कहता है, लैनवॉक जी। क्वीन स्पिरिट वोबिशान को गुस्से में देखने लगती है और कहती है, नहीं, वो यहाँ का सबसे हैंडसम स्पिरिट है, मैं उसे नहीं दे सकती। उसे छोड़ के अगर तुम किसी और को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। वोबिशान कहता है, नहीं, उसने मुझे आवाज़ लगाई थी और मैं सिर्फ उसे ही यहाँ से ले जाऊँगा। क्वीन स्पिरिट वोबिशान से कहती है, अच्छा, तो क्या उसने तुम्हें आवाज़ लगाई थी? पर मैं तुम्हें बता दूँ कि स्पिरिट बात नहीं करती, स्पिरिट सिर्फ इशारा करती है। वोबिशान कहता है, पर उसने मुझे बुलाया, उसने मेरा नाम लिया। क्वीन स्पिरिट कहती है, हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों जुड़े हुए हो, तभी तुम उससे बात कर पाए। ठीक है। क्वीन स्पिरिट कुछ मैजिक करती है और वहाँ लैनवॉक जी की स्पिरिट को बुलाती है। वोबिशान लैनवॉक जी को देख के स्माइल करने लगता है
पर लैनवांगजी उसकी तरफ नहीं देखता। क्वीन स्पिरिट कहती है, ले जाओ इसे। विविशान स्माइल करके जैसे ही आगे बढ़ता है, वो देखता है कि वहाँ एक नहीं 10 लैनवांगजी थे। क्वीन स्पिरिट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहने लगती है, अब बताओ तुम इनमें से किसको चुनोगे? कौन है वो जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो? विविशान कहता है, इतने सारे लैनवांगजी? क्वीन स्पिरिट कहती है, तुम बताओ इसमें से वो कौन है जिसे तुम ले जाना चाहते हो? तुम जिसे चुनोगे मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने के लिए दूंगी। विविशान कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि सारे लैनवांगजी एक ही जैसे थे और उसमें से किसी एक को चुनना। विविशान आगे बढ़ने लगता है पर उसे कुछ फील नहीं होता। विविशान दूसरे लैनवांगजी की तरफ बढ़ने लगता है, उसे फिर भी कुछ फील नहीं होता। ऐसे करते करते विविशान 6 लैनवांगजी को क्रॉस कर चुका होता है, पर उन स्पिरिट में से किसी के भी पास जाने से विविशान की हार्ट बीट फास्ट नहीं होती। जैसे वो 7 स्पिरिट के क्लोज जाता है, विविशान की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। विविशान समझ जाता है कि यही लैनवांगजी है। विविशान लैनवांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यही है वो, मुझे इसे ही अपने साथ ले जाना है। और बाकी के जितने भी स्पिरिट थी वो गायब हो जाती है। क्वीन स्पिरिट कहती है, हाँ मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, जो इंसान इंसानी दुनिया से यहाँ तक आ सकता है उसके लिए ये टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें इस स्पिरिट को ले जाने दूंगी, पर तुम मुझे बताओ उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विविशान कहता है, आप क्या चाहती हैं? क्वीन स्पिरिट कहती है, तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? विविशान कहता है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। क्वीन स्पिरिट स्माइल करते हुए कहती है, तुम तो हो। क्वीन स्पिरिट कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ और तुम्हारे बदले मैं इस स्पिरिट को आज़ाद कर दूँगी। विविशान कहता है, पर मैं अपने लिए नहीं आया था, मैं इस स्पिरिट के लिए आया था। क्वीन स्पिरिट कहती है, हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं उसे आज़ाद कर दूँगी और तुम्हें यहाँ उसके बदले रहना होगा। विविशान कहता है, ठीक है, अगर लैनवांगजी को ले जाने के लिए मुझे खुद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहीं रुक जाऊँ तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। क्वीन स्पिरिट हंसने लगती है और कहती है, तुमने ये टेस्ट भी पार कर लिया। तुम्हें पता है यहाँ पर जो कोई भी आता है वो डर जाता है, पर तुम निडर थे और तुम में दूसरी काबिलियत है कि तुम अपनी बातों को साफ से रखते हो और मुझे ये पसंद आया। तुम इसे ले जा सकते हो। विविशान स्माइल करने लगता है। विविशान क्वीन स्पिरिट से कहता है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसे ले जाने दिया। क्वीन स्पिरिट कहती है, हाँ पर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ये ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड की खासियत है, जो भी यहाँ से जाता है उसे कुछ याद नहीं रहता। विविशान कहता है, मैं इसे याद रखना भी नहीं चाहता। क्वीन स्पिरिट एक सर्कल बनाती है और विविशान धीरे धीरे अपने सेंस में वापस आता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लैनवांगजी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और सारे सीनियर डॉक्टर लैनवांगजी को चेक करने के लिए जाते हैं। लैनवांगजी की हार्ट बीट कभी स्लो कभी फास्ट चल रही होती है और डॉक्टर ने लैंसी चैन एंड लैंचुरन को भी बुला लिया था। लैंसी चैन सीनियर डॉक्टर से पूछते हैं, वांगजी को क्या हुआ, क्या वांगजी ठीक है? सीनियर डॉक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये अचानक से लैनवांगजी को क्या होने लगा, हम चेक कर रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर पाते। लैंसी चैन बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। लैंचुरन लैंसी चैन को समझाते हुए कहते हैं, शी चैन परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लैंसी चैन अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी उठ जाओ, तुम्हारे बिना तुम्हारा ब्रदर कुछ नहीं कर पा रहा है। लैनवांगजी की हार्ट बीट स्लो और फास्ट दोबारा से होने लगती है। दूसरी तरफ विविशान अपने सेंस में लौट आता है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि मॉन्क उसके सामने ही खड़ा था। विविशान बैठने की कोशिश करता है। वो मॉन्क विविशान से कहता है, तो तुम यहाँ पे वापस आ ही गए, वाकई में मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है हर कोई ऐसा नहीं कर पाता।
वो भी शायद स्माइल करते हुए कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ, थैंक यू। वो मॉन्क कहता है, मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने इतना सारा खतरा उठाया और तुम वहाँ तक गए। वो भी शायद मॉन्क से कहता है, क्या वो वापस आ गया? मॉन्क कहता है, हाँ, उसकी स्पिरिट वापस आ गई है, अब वो ठीक है। दूसरी तरफ लैनवोंग जी की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। सारे सीनियर डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लैन सिचेन को कहते हैं कि लैनवोंग जी को अब होश आ गया है। लैन सिचेन अंदर जाना चाहते थे। सीनियर डॉक्टर कहते हैं, नहीं, अभी उसे रेस्ट की ज़रूरत है और हमें कुछ चेकअप भी करना है, आप बाद में आइएगा। लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो भी शान उस मॉन्क से पूछता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? मॉन्क कहता है, हाँ, पर मुझे बताओ, तुमने इतना ज़्यादा खतरा क्यों उठाया? वो भी शान स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं चाहता था कि मैं सुकून से सो सकूं। वो मॉन्क हंसते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे जुड़ चुके हो और तुम मुझसे प्यार करते हो। वो भी शान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, ये सब कुछ मैंने इंसानियत की खातिर किया है। वो मॉन्क हंसते हुए कहता है, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। वो भी शान कहता है, मैंने कहा ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मॉन्क कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें पता है तुम पूरी रात यहीं पर थे? वो भी शान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? वो मॉन्क कहता है, हाँ, तुम पूरी रात यहीं पर थे और अब सुबह हो चुकी है। वो भी शान कहता है, पर मैं तो थोड़ी देर पहले ही गया था। मॉन्क कहते हैं, हाँ, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसीलिए। वो भी शान उस मॉन्क से कहता है, पर आपने मेरी हेल्प क्यों की? वो मॉन्क कहता है, क्योंकि मेरी वाइफ ऐसा चाहती थी। वो भी शान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आपकी कोई वाइफ भी है? वो मॉन्क कहता है, हाँ, वो है। वो भी शान कहता है, तो वो कहाँ है? वो मॉन्क कहता है, वो वही स्पिरिट थी जिसने तुम्हें रोका था। वो भी शान कहता है, क्या? क्या वो आपकी वाइफ थी? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? वो मॉन्क कहता है, हाँ। वो भी शान कहता है, पर कैसे? आप उससे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? और आपने मेरी हेल्प क्यों की? वो मॉन्क कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह था, तुम्हारी एज का, और बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही नेचर था मेरा। मेरी शादी हो गई और मेरी शादी जिससे हुई थी, मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता था, पर शादी के कुछ साल बाद मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। हम अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे थे, मुझे याद है आज भी वो दिन। तब हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ हमें एक मॉन्क मिले थे और उन्होंने हमें मना किया था कि हम उस रास्ते से ना जाए, उस रास्ते पर खतरा है। पर मैंने उस मॉन्क की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा और हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गया, पर मेरी वाइफ कोमा में चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं उस दिन अगर उस मॉन्क की बातों को मान लेता तो आज मेरी वाइफ मेरे साथ होती। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने अपनी जान लेने की सोची और मैं रेड माउंटेन पे आ गया सुसाइड करने के लिए। पर जैसे ही मैं जंप करने वाला था, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। वो वही मॉन्क थे जिन्होंने मुझे वहाँ जाने से रोका। उस मॉन्क ने मुझसे कहा कि मेरी वाइफ ऐसा नहीं चाहती, मेरी वाइफ चाहती है कि मैं अच्छे से ज़िंदगी जीऊँ। मैं उस मॉन्क की बातों से खुश हो गया और मैंने कहा कि मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, पर उस मॉन्क ने मना कर दिया, क्योंकि ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। ऐसा तभी हो सकता था जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हों, पर मैं उससे नहीं जुड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे ये सब सीखना पड़ा और फाइनली मैं उससे कांटेक्ट कर पाया। मुझे बताया कि एक स्पिरिट ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड में फंस गया है और फिर उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया और मैं तुम्हारे पास गया। वो भी शान कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। वो मॉन्क वो भी शान से कहता है, नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, अब मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ है। वो भी शान उस मॉन्क से कहता है, तो आप कभी वापस नहीं गए? वो मॉन्क कहता है, नहीं,
मैं वापस किस लिए जाता? ना तो मेरी वाइफ़ थी और ना ही मेरा वहाँ मन लगता था, इसलिए मैंने उसी मॉन्क के साथ रहना तय किया जिसने मुझे ज़िंदगी दी थी और मैं उसका स्टूडेंट बन गया। वो भी शान उस मॉन्क से कहता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। वो मॉन्क वो भी शान से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो भी शान कहता है, पर मुझे कुछ याद नहीं। एक्चुअली मुझे ये तो याद है कि मैंने क्या किया और मैं ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड में गया था, पर सब कुछ ब्लर है, कुछ भी क्लियर नहीं है। वो मॉन्क कहता है, हाँ ऐसा होता है। जो भी ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है उसकी यादों को मिटा दिया जाता है ताकि ड्रीम स्पिरिट वर्ल्ड हमेशा से सीक्रेट रहे। वो भी शान कहता है, ठीक है अब मैं जाता हूँ। और ये कह के वो भी शान वहाँ से बाहर आ जाता है। पूरी रात जैंग चैंग और नियो सेंग दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो भी शान का ना तो फ़ोन लग रहा होता है और ना ही वो भी शान जैंग चैंग या नियो सेंग के एसएमएस का रिप्लाई करता है। वो भी शान अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है। जैंग चैंग और नियो सेंग वो भी शान को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। जैंग चैंग वो भी शान से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम पूरी रात थे कहाँ? वो भी शान जैंग चैंग से कहता है, मैं एक पार्टी में गया था, एक्चुअली मुझे कुछ लोग मिल गए थे और वैसे भी जैंग चैंग मैंने तुम्हें एसएमएस कर दिया था, अब चलो हटो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। जैंग चैंग गुस्से में कहता है, वो भी शान क्या तुम सीरियस हो? तुम क्या बोल रहे हो? वो भी शान जैंग चैंग से कहता है, जैंग चैंग मैंने कहा ना मैं थक गया, मुझे सोने दो। वो भी शान अपने बेड पर जाके सो जाता है और जैंग चैंग गुस्से में वो भी शान को बहुत कुछ बोल रहा होता है, पर वो भी शान उन सारी बातों को इग्नोर कर देता है और फाइनली उसे नींद आ जाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।